वेलकम टू हैशटैग लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे हम रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट्स इन टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट इज द फंडामेंटल वे टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर थे टू स्टोर डेटा। तो की वैल्यू पेयर्स, जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। नेम यहाँ, अच्छा, ये जो नेम है लेफ्ट साइड पे जितनी भी है ये की कहलाती है इसकी। और यहाँ पे जो राइट साइड पर है कॉलन के बाद वाली, ये इसकी वैल्यू कहलाती है। तो ये की वैल्यू पेयर थे, जिस तरीके से हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और जो की होती है वो इज अ स्ट्रिंग और सिंबल एंड ईच वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो जो की है वो स्ट्रिंग होती है उसकी, और जो उसकी वैल्यू है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, इंक्लूडिंग अनदर ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन और प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, कि देख सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट को हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स रैप्ड इन कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स अगर आ जाएं तो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स को राइट करने का, लिखने का तरीकेकार है कि ने की लेफ्ट साइड पे, और जो वैल्यूज है हमारी वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं, और इनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से। तो इसको हम VS कोड में भी देखेंगे कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखना है कि एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये जो है ये प्रॉपर्टीज है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, पर्सन की, के नेम है, ये एज है, और ये स्टूडेंट है कि नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हमें एक्सेस करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? जिस तरीके से हमें एरे एरे में याद है, हम एरे की प्रॉपर्टीज को अगर एक्सेस, एरे की जो हम वैल्यूज थी उसको जो एक्सेस करते थे वो इंडेक्स के थ्रू करते थे। तो ऑब्जेक्ट्स में हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे? तो दो तरीके का आ रहे हैं, एक तो डॉट नोटेशन कहलाता है और एक ब्रैकेट नोटेशन कहलाता है हमारे पास। डॉट नोटेशन, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उस डॉट करके उस प्रॉपर्टी की जो एक की है उससे एक्सेस करेंगे। जिस तरीके से पर्सन डॉट नेम से हमें जॉन एक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पर्सन ब्रैकेट में, ब्रैकेट नोटेशन में किस तरीके से कर सकते हैं? ब्रैकेट नोटेशन में हमने एज जो है इन्वर्टेड कॉमास में देने हैं। तो ये हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन है। तो ये दो तरीके का आ रहे हैं। डायनेमिक वैल्यू, जब हम एपीआई वगैरह से डील कर रहे होते हैं डायनेमिक डेटा लेने के लिए, तो जब वहां पे हम ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आमतौर पर हम डॉट नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडिंग एंड मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट पे, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, उसके अंदर अगर हमें और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? या चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है। तो उसमें एड्रेस नहीं था, तो पर्सन डॉट एड्रेस करके भी हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से एज अगर हमें चेंज करनी है, एज उसमें 30 थी, 31 अगर करनी है तो हम इस तरीके से ब्रैकेट जो है ब्रैकेट नोटेशन के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। इससे हमें पता चला जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। PS कोड में हम आ चुके हैं। ये फाइल जो है हम पिछले लेक्चर में बनाना सीख चुके हैं, एंड मेन डॉट टीएस के नाम से हमने एक फाइल बना ली है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं। अभी हम टाइप विदाउट टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट बनाना देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। लेट पर्सन इक्वल टू, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हम ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर होंगे तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो की वैल्यू पेयर, सबसे पहले हम नेम की प्रॉपर्टी जैसे पर्सन का नाम होगा, नेम की तरीके से हम उसका नाम दे देते हैं, हमजा। और जो है दूसरी प्रॉपर्टी हम सेपरेट करते हैं कॉमा के जरिए। एज 25 इज स्टूडेंट, इज स्टूडेंट के जरिए हम यहाँ पे हम बूलियन प्रॉपर्टी दे देते हैं, ट्रू। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। तो ये जो स्टूडेंट हमारी बूलियन, ये बूलियन डेटा टाइप है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो वैल्यू जो है किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। ये हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करना तो हमने सीख लिया।
अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, PLG। ये हमने पर्सन हम लिख देते हैं, पर्सन। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करवाएंगे, कंसोल करवाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले वही हम कंपाइल करवाएंगे, TSC एंड नोड मेन डॉट JS। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है, नेम हमजा एज 25 इज स्टूडेंट ट्रू। तो अब अगर हमें इन प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, एक्सेस द प्रॉपर्टी, एक्सेस द प्रॉपर्टी, ये हमने देखा था स्लाइड में। इस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके का होते हैं, डॉट नोटेशन करके भी, पर्सन पर्सन डॉट नेम, ये डॉट नोटेशन कहलाती है, इससे हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास पर्सन, ये डॉट नेम हो गया हमारे पास, इसी तरीके से पर्सन की एज है। अब ये हम ब्रैकेट नोटेशन के जरिए करते हैं। ब्रैकेट नोटेशन हमारे पास क्या है, पर्सन लिखा हमने, इस तरीके से एज दे दिया हमने। तो ये हमारे पास, अब इन वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास डॉट नोटेशन कहलाता है, और ये हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें पता चल जाए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। इसी तरीके से इसको हम करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हम जो है कमांड दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाले कंसोल से ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, और जब हमने पर्सन डॉट नेम लिखा तो हमारी प्रॉपर्टी, नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस हो गई हमारे पास, हमजा, और ब्रैकेट नोटेशन से हमारे पास एज आ गई। तो दो तरीके से हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, डॉट नोटेशन के जरिए और ब्रैकेट नोटेशन के जरिए। ये वाली हमारी डॉट नोटेशन है, ये वाली हमारी ब्रैकेट नोटेशन है। तो हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं क्या, एडिंग द प्रॉपर्टीज एंड मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज, ये हमने अब देखना है। एडिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज, मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम जो है पर्सन डॉट नेम करके, पर्सन डॉट एड्रेस, के अंदर एड्रेस नहीं है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, पर्सन डॉट एड्रेस हम कर लेते हैं इक्वल टू नॉर्थ कराची हम लिख देते हैं, नॉर्थ कराची। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है पर्सन, इसी ब्रैकेट रोटेशन के जरिए हम जो है एज चेंज करवा लेते हैं, इक्वल टू 30 कर देते हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं होता। अब हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में अब हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं, पर्सन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर क्या दे रहा है, ये दे रहा है प्रॉपर्टी एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नेम। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें इसलिए ये दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइप बनाई है, इसके इसने इन्फेरेंस कर लिया है कि इसकी डेटा टाइप यही होगी, तो यहाँ पे हम एनी कर देते हैं। उससे होगा क्या, एनी करने से जावा स्क्रिप्ट वाली हमारी बन जाएगी कि कोई भी डेटा, इसके अंदर कोई भी डेटा को हम एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम ये प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंट हुआ हमारा, वो तो वही था। अब जो दूसरा वाला, यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हुआ, नेम हम था, एज 30 भी चेंज हो गई हमारी, इज स्टूडेंट टू, एड्रेस भी ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि हम ऐड भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल दैट कैन बी चेंज, एंड एडिंग द प्रॉपर्टीज, वी कैन ऐड द प्रॉपर्टीज आल्सो, वी कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टी बाय नॉट डॉट नोटेशन एंड देन ब्रैकेट नोटेशन आल्सो। तो
ये चीज हमने देखी। इसी तरीके से हमने एक बात देखी थी कि ऑप्शनल प्रॉपर्टी, ऑप्शनल प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस करना था। प्रॉपर्टी, ऑप्शनल प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस करना है। ये हमने कमेंट कर लिया। यहाँ पे हम टाइप बना लेते हैं। टाइप एलियस के थ्रू हम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप बन रही है। हम जो है और ये है हमारे पास है टाइप के जरिए हम टाइप स्टूडेंट हमने लिख लिया। इस तरीके स्टूडेंट का नाम होगा नेम। इसी तरीके से नेम जो होगा स्ट्रिंग में होगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास जो है स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, वो नंबर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट का एड्रेस होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हम स्ट्रिंग में ही लिख देते हैं, लेकिन ये जो है हम ये ऑप्शनल कर देते हैं कि एड्रेस देना जरूरी नहीं है। तो एड्रेस देना जरूरी नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ऑप्शनल प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन मार्क के जरिए ऑप्शनल प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इस तरीके से अब जब मैं स्टूडेंट से एक वेरिएबल बना लेता हूँ std1 करके, लेट std1 की डेटा टाइप हम पता है हमें स्टूडेंट है। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट वन में। तो इसकी हमने डेटा टाइप स्टूडेंट रखा है, तो इसको तीन प्रॉपर्टी रिक्वायर है जब ये एरर दे रहा है। नेम हमें सबसे पहले देना है। नेम जो है हमने नेम दे देते हैं हम, सही है। इसी तरीके से कॉलन और रोल नंबर हम दे देते हैं। रोल नंबर में हम 3 4 5। अच्छा, हम ये कॉलन के जरिए नहीं करते, हम जो ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया जाता है वो कॉमा के जरिए किया जाता है। टाइप में आप कॉलन लगाते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप कॉमा से जरिए सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से देखें, अब ये एरर नहीं दे रहा, हालांकि हमने एड्रेस नहीं दिया, क्योंकि एड्रेस को हमने ऑप्शनल प्रॉपर्टी कर दिया। एड्रेस देना जरूरी नहीं है। जब हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे यहाँ पे एरर दे रहा है कि अब एड्रेस देना जरूरी है। तो क्वेश्चन मार्क जब लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शनल प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो अब हम प्रिंट करवा सकते हैं इसको विदाउट एड्रेस दिए भी। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लो, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट std1 करके। अच्छा, ऊपर का जितना काम है हम उसको कमेंट कर लेते हैं। तो हम प्रिंट करवाते हैं, तो हम ईएलएस कर लेते हैं पहले। ईएलएस करके अब यहाँ पे कमांड दे दी है हमने। कमांड दी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जो प्रॉपर्टी प्रिंट हो गई है, सैयद और रोल नंबर करके। एड्रेस हमने देना जरूरी नहीं था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज क्लास। थैंक यू। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द